चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चुनावी साल में मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, उज्ज्वला 2.0 स्कीम की लॉन्च, गरीबों को 75 लाख नए मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देगी सरकार, 1650 करोड़ रुपए की मंजूर। कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन पर सर्वदलीय बैठक करेगी मोदी सरकार। विशेष सत्र से पहले नई संसद में फहराया जाएगा तिरंगा, पीएम मोदी भी रहेंगे मौजूद। आरबीआई का बड़ा फैसला, अब होम लोन चुकाने के 30 दिन के अंदर बैंकों को लौटाने पड़ेंगे रजिस्ट्री पेपर, नहीं तो बैंक को हर रोज 5000 रुपए का भरना होगा जुर्माना। श्री राम जन्मभूमि पर खुदाई में मिले प्राचीन मंदिर के अवशेष, अनेकों मूर्तियां और स्तंभ, मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने ट्वीट कर दी जानकारी, शेयर की तस्वीर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 3 अफसर, कर्नल, मेजर, डीएसपी और एक जवान समेत 4 शहीद, 2 आतंकी मारे गए। राजौरी में एनकाउंटर खत्म, अनंतनाग में अभी भी जारी। 24 सितंबर को 4 बजे शादी और रात में होगा रिसेप्शन, एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का वेडिंग कार्ड आया सामने। G20 समिट का सफल आयोजन कर देश ने रचा इतिहास, बीजेपी मुख्यालय में हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का किया भव्य स्वागत। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना, बाबा भर्तृहरि की गुफा के भी किए दर्शन। आज से पुणे में आरएसएस की समन्वय बैठक, राम मंदिर पर होगी चर्चा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी होंगे शामिल। भारतीय सेना की बढ़ेगी ताकत, दुश्मनों का फूलेगा दम, स्पेन से भारत आए महाबलशाली C295 विमान। यूपी में अब नए मदरसों को मान्यता दे सकेगा मदरसा बोर्ड, बंद मदरसों की मान्यता होगी खत्म। कारों में 6 एयरबैग अनिवार्य करने का प्रस्ताव नहीं लाएंगे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान। हमेशा हिंदू धर्म में राम के नाम पर राजनीति करती आई है बीजेपी, सपा सांसद एसटी हसन का केंद्र पर हमला। पंजाब में शिक्षा क्रांति की हुई शुरुआत, अमृतसर में पहले स्कूल ऑफ एमिनेंस का अरविंद केजरीवाल ने किया उद्घाटन, बोले सरकारी स्कूल के 30 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चों को मिलेगी मुफ्त बस सर्विस। इंडिया की पहली रैली अक्टूबर में भोपाल में, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक के बाद वेणुगोपाल बोले सीट शेयरिंग पर जल्द बात होगी। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश को देंगे बड़ी सौगात, 50,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। उत्तराखंड में बेटों के जन्म पर भी मिलेगी महालक्ष्मी किट, धामी सरकार ने कहा राज्य में जल्द शुरू होगी योजना। बिहार के सीतामढ़ी में मिड डे मील के बाद 75 बच्चों की तबीयत बिगड़ी, 50 को पीएससी और 25 को पहुंचाया गया सदर अस्पताल। हरियाणा कांग्रेस में जब सीएम फेस पर छिड़ी रात, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की दावेदारी पर बोली कुमारी शैलजा, हाईकमान करेगा फैसला। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना, कहा हमारे काम से कई लोगों के पेट में हो रहा दर्द। केरल में निपा वायरस को लेकर 4 जिलों में अलर्ट, 7 कंटेनमेंट जोन बनाए, मास्क जरूरी। राज्य में अब तक 4 केस आए सामने, 2 लोगों की हुई मौत। एंकर सुधीर चौधरी के खिलाफ कर्नाटक में एफआईआर दर्ज, सरकार को बदनाम करने का लगा आरोप। हिमाचल प्रदेश का दर्द नहीं समझ पा रही मोदी सरकार, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बोली राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। एनआईए का बड़ा खुलासा, भारत में 5 राज्यों के युवाओं को भड़काने में जुटा है तहरीक तालिबान और अलकायदा। ये फ्री रेवड़ी नहीं प्रीपेड सेवाएं हैं, दिल्ली में सबसे कम महंगाई होने पर बोले आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की फिर बड़ी मुसीबत, एमपी के छतरपुर और दमोह जिले में विरोध, लोग बोले कार्रवाई नहीं हुई तो बदल देंगे धर्म। एलन मस्क की टेस्ला $1.9 बिलियन के ऑटो पार्ट्स करेगी भारत से इंपोर्ट, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने दी जानकारी। उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन पर दिए विवादित बयान के बाद डीएमके सांसद के राजा ने हिंदू धर्म को बताया पूरी दुनिया के लिए खतरा। इंडिया अलायंस को लगा बड़ा झटका, हरियाणा में अकेले आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री संदीप पाठक ने किया ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 सितंबर को आएंगे, काशी अटल स्कूल समेत करीब 1000 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। पीएम मोदी दिल्ली पुलिस के 450 जवानों संग डिनर करेंगे, 16 सितंबर को भारत मंडपम में ही होगा, G20 में ड्यूटी की थी। गंगाजल से बनाए वैक्सीन, बिहार में विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सैनी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा दिल्ली की कुर्सी हिलेगी। राजस्थान बीजेपी में मचा बड़ा बवाल, वरिष्ठ नेता कैलाश मेघवाल को किया पार्टी से निलंबित, सियासत गरमाई।
यूपी बिहार के बाद उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ मुंबई में भी एफआईआर दर्ज, धार्मिक भावनाएं आहत करने का लगा आरोप। मध्य प्रदेश के जबलपुर में वोटर आईडी बनाने के एवज में मांगी जा रही रिश्वत, लोकायुक्त ने बीएलओ को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। गारंटियों का इंतजार कर रही है हिमाचल की जनता, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर साधा निशाना। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम को लेकर की पीएम मोदी की तारीफ, भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का भी किया स्वागत। दिल्ली हाईकोर्ट ने रेलवे को दिया आदेश, कहा मस्जिदों को ढहाने के लिए जारी किए गए नोटिस का रिकॉर्ड करे पेश। एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ जीत के बाद सबसे सफल कप्तान बनने से बस 2 कदम दूर रोहित शर्मा धोनी के रिकॉर्ड को जल्द देंगे टक्कर। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में कुपोषण से बच्चों की मौत के बाद सियासत शुरू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह पर लगाए कई गंभीर आरोप। यूएसबी टाइप सी पोर्ट और 48 एमपी कैमरा के साथ आईफोन 15 सीरीज में एप्पल ने 4 मॉडल की लॉन्च, नई सीरीज में A17 बायोनिक चिपसेट का सपोर्ट, शुरुआती कीमत 79,990 रुपए। माता पिता बच्चों पर बनाते हैं प्रेशर, राजस्थान के कोटा में छात्रों की आत्महत्या पर बोले पुलिस और कोचिंग संस्थान। गुजरात के अहमदाबाद में पाक से आए 108 लोगों को मिली नागरिकता, गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने कहा मुस्कुराइए, आप अब भारत के नागरिक हैं। राजस्थान के भरतपुर में भीषण सड़क हादसा, जयपुर आगरा एनएच पर खड़ी बस में ट्रेलर ने मारी टक्कर, 12 लोगों की मौत, पीएम मोदी और सीएम गहलोत ने मुआवजे का किया ऐलान। यूपी में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस तैयार कर रही रणनीति, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने की उत्तर प्रदेश के अगले सीएम को लेकर भविष्यवाणी। G20 की कमान संभालने वाले अधिकारियों से मिले पीएम मोदी, कड़ी मेहनत की तारीफ। जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले में सपा नेता आजम खान के लखनऊ, रामपुर समेत 30 ठिकानों पर ईडी और इनकम टैक्स ने की छापेमारी। यह तो हिंदू विरोधी समन्वय समिति की बैठक, विपक्षी गठबंधन इंडिया पर भाजपा ने कसा तंज। बुधवार को हरे निशान के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 245 अंकों की तेजी के साथ 67,466 पर हुआ बंद, तो वही निफ्टी 76 अंक बढ़कर पहली बार 20,000 के पार हुआ। इंडिया vs श्रीलंका मैच के बाद फैंस के बीच हुई हाथापाई, जमकर चले लात घुसे। विपक्षी गठबंधन को लोगों ने सपोर्ट किया तो सत्ता में आएंगे, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से बोली बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप, बोले मैं देश का अकेला आदिवासी मुख्यमंत्री हूं, इसलिए विपक्ष लगातार मेरी सरकार को अस्थिर करने में लगा है। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। केंद्र सरकार ने उज्ज्वला 2.0 स्कीम की लॉन्च, गरीबों को 75 लाख नए मुफ्त एलपीजी कनेक्शन को मिली मंजूरी, कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने लिया फैसला। जी हां, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमी अफेयर की हर सप्ताह होने वाली बैठक में इस बार केंद्र सरकार ने उज्ज्वला 2.0 स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम के तहत 75 लाख एलपीजी के मुफ्त कनेक्शन और दिए जाएंगे। अगले 3 वर्षों में ये एलपीजी कनेक्शन उज्ज्वला योजना के अंतर्गत महिलाओं को मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट ब्रीफिंग की जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि उज्ज्वला योजना में नए कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। उज्ज्वला योजना से पर्यावरण को भी बचाने का कार्य और महिलाओं के स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है। अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने G20 समिट का सफल आयोजन होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। इस समिट में दुनिया के हित में निर्णय लिए गए और आज भारत ग्लोबल लेवल पर एजेंडा सेट कर रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि रक्षाबंधन और ओणम के त्योहार के मौके पर एलपीजी के दाम कम किए गए। वहीं बैठक में ई कोर्स को इस कैबिनेट में मंजूरी मिली है। इससे पेपरलेस काम होगा और ई सेवा केंद्र की स्थापना की जाएगी। हार्डवेयर और नेटवर्क की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए ई फाइलिंग की व्यवस्था की जाएगी, जिसके तहत देश भर में 4400 नए ई सेवा केंद्र खुलेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि बायोफ्यूल्स का गठन बड़ी सफलता है और ट्रैफिक चालान के लिए वर्चुअल की व्यवस्था की गई है। ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के फेज 3 को भी मंजूरी मिली है। इस बार 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन पर केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, विशेष सत्र से पहले नई संसद में फहराया जाएगा तिरंगा, पीएम मोदी भी रह सकते हैं मौजूद। जी हां, आगामी 18 से 22 सितंबर के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने संसद भवन में एक विशेष सत्र बुलाया। इस 5 दिवसीय सत्र से एक दिन पहले यानी 17 सितंबर को नई संसद भवन के गज द्वार पर तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा चेयरमैन और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला नई संसद के गज द्वार पर तिरंगा झंडा फहराएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां मौजूद रह सकते हैं। दरअसल 17 सितंबर को ही पीएम मोदी का जन्मदिन भी है और साथ ही विश्वकर्मा जयंती भी है।
आमतौर पर विश्वकर्मा पूजा के मौके पर हर निर्माणाधीन इमारत में पूजा का आयोजन होता है, लेकिन इस बार संसद की नई इमारत में तिरंगा फहराने का कार्यक्रम रखा गया है। संसद की नई इमारत में इस तरह का पहला और औपचारिक ध्वजारोहण होगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी भी है। इस दिन नई संसद में विधिवत पूजा के बाद प्रवेश किया जाएगा। 18 से 22 सितंबर तक चलने वाला विशेष सत्र पुराने भवन में शुरू होगा और फिर नए भवन में चलेगा। वहीं मोदी सरकार द्वारा 28 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाने का मकसद क्या है, ये तो फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र सरकार इस सत्र में एक देश एक चुनाव का बिल ला सकती है। लेकिन इस पर सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से किसी तरह का बयान सामने नहीं आया है। लेकिन इस विशेष सत्र को लेकर सोनिया गांधी ने पत्र लिखकर सरकार से पूछा था कि बिना किसी चर्चा के विशेष सत्र का ऐलान क्यों किया गया। इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सामान्य प्रक्रिया के तहत ही संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है।